Question number 7. Prove that first part tangent 55 degree plus x is equal to cotangent 35 degree minus x. First part tangent 55 degree plus x is equal to cotangent 35 डिग्री माइनस x. ये मैंने प्रूव करना है. तो सॉल्यूशन, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस, अब मैंने 90 में से क्या माइनस करूँ कि ये ही सेम बन जाए, 90 माइनस 35 प्लस x. अगर मैंने माइनस किया 55, यहाँ पर माइनस x आएगा क्योंकि देखो 90 माइनस 35 55 माइनस ऑफ माइनस प्लस x. ये हो गया, मीन्स यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली. अब टेंजेंट 90 माइनस टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा. तो ये क्या बन गया, कोटेंजेंट ऑफ 35 डिग्री माइनस x. तो ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड. सेकंड पार्ट सीकेंट 70 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट 20 डिग्री प्लस थीटा. सॉल्यूशन, अब सीकेंट 70 डिग्री माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि 90 माइनस 20 70 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा. तो यहाँ पर क्या आ गया, कोसिकेंट ऑफ 20 डिग्री प्लस थीटा. यही मैंने प्रूव करना था, मीन्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड आ गई. अब थर्ड पार्ट साइन ऑफ 28 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू कोस ऑफ 62 डिग्री माइनस a. सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ 28 डिग्री प्लस a. अब इसको क्या लिखूंगी मैं, साइन ऑफ 90 माइनस 62 डिग्री माइनस a. अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के. यूज करो तो ये क्या हो गया, कोस ऑफ 62 डिग्री माइनस a के. तो मैंने यही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 4. 1/1 प्लस कोस 90 डिग्री माइनस a प्लस 1/1 माइनस कोस 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस a. सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, 1/1 प्लस कोस 90 डिग्री माइनस a प्लस 1/1 माइनस कोस 90 डिग्री माइनस a. अब कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के.
यूज करो। 1/1 प्लस कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस 1/1 माइनस कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करो। 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसल इज इक्वल टू 2 अपॉन, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था तो यहाँ पर क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल हो गया इज इक्वल टू 2 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 कोसिकेंड स्क्वायर ए, 2 कोसिकेंड स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ए। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए। यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो, कोसिकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए। यही मैंने यहाँ पर यूज किया, तो यही मैंने प्रूव करना था। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लेके चली थी तो मेरे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। सॉल्यूशन, अब इसने ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव दैट कोटेंजेंट बी प्लस कोस बी इज इक्वल टू सीकेंट ए इंटू कोस बी इंटू 1 प्लस साइन बी। अब लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, कोटेंजेंट बी अब प्लस कोस बी। कोटेंजेंट बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस बी अपॉन साइन बी प्लस कोस बी। अब इन दोनों में से कोस बी कॉमन, अंदर 1 अपॉन साइन बी प्लस, अब कोस बी बाहर है तो अंदर 1 बच गया, कोस बी इंटू, अब एलसीएम साइन बी 1 प्लस साइन बी। अब अगर मैं आंसर में देखूं, मेरे पास कोस भी बन चुका है, सीकेंट बनाना है और ये भी बन चुका है। मीन्स सीकेंट बनाना है तो सीकेंट ए बनाना है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मैंने लिखा था ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मेरे को बी चाहिए, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पर यूज करूँगी इज इक्वल टू कोस बी इंटू 1 प्लस साइन बी अपॉन साइन बी को क्या लिख सकती हूँ, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू
कोस बी इंटू 1 प्लस साइन बी अपॉन साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। अब 1 अपॉन कोस ए इंटू कोस बी इंटू 1 प्लस साइन बी। 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल हो गया, सीकेंट ए इंटू कोस बी इंटू 1 प्लस साइन बी। यही मैंने प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट, कोटेंजेंट ए इंटू कोटेंजेंट बी माइनस साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे को ए एंड बी क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें मैं बी की वैल्यू निकाल लेती हूँ, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। तो क्वेश्चन में यूज करूंगी सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड कोटेंजेंट ए इंटू कोटेंजेंट बी माइनस साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कोटेंजेंट ए इंटू कोटेंजेंट बी की जगह बी इज इक्वल टू 90 माइनस ए माइनस साइन ए इंटू कोस 90 माइनस ए माइनस कोस ए इंटू साइन 90 माइनस ए। कोटेंजेंट ए, कोटेंजेंट 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ए के इक्वल माइनस साइन ए इंटू कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, साइन ए के माइनस कोस ए। साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, कोस ए के। अब कोटेंजेंट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट ए माइनस साइन कॉमन, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कैंसल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही मैंने प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर बी। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम है, इसका मीनिंग क्या है कि ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं यहाँ बी की वैल्यू निकाल लूँगी, बी इज इक्वल टू 90 माइनस ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर बी की जगह 90 माइनस ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 90 माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए।
टेकिंग एलसीएम, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, ऊपर क्या आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्योंकि ऊपर 1 था मीन्स इसको लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया कोसिकेंट स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया सीकेंट स्क्वायर ए। तो अब आंसर में मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए कोसिकेंट स्क्वायर बी चाहिए। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू लगाऊंगी, यहाँ से ए किसके इक्वल आया ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, 90 डिग्री माइनस बी, तो यूज करो इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए इंटू सीकेंट स्क्वायर 90 माइनस बी इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, अब सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। यूज करो, ये क्या हो गया कोसिकेंट स्क्वायर 90 माइनस बी था तो कोसिकेंट स्क्वायर बी के, यही मैंने प्रूव करना था। तो राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी प्लस कोस बी माइनस कोस ए अपॉन कोस बी प्लस कोस ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का केस है, मीन्स यहाँ पर ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स दोनों एंगल्स का सम, ए एंड बी का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो बी की वैल्यू निकालूंगी, बी इज इक्वल टू 90 माइनस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लो साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी प्लस कोस बी माइनस कोस ए अपॉन कोस बी प्लस कोस ए। साइन ए प्लस साइन बी की जगह 90 माइनस ए अपॉन साइन बी साइन ए माइनस साइन 90 माइनस ए प्लस कोस 90 माइनस ए माइनस कोस ए अपॉन कोस 90 माइनस ए प्लस कोस ए। साइन ए प्लस साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा कोस ए प्लस कोस 90 माइनस ए साइन ए माइनस कोस ए अपॉन कोस 90 माइनस ए साइन ए प्लस कोस ए। टेकिंग एलसीएम, साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए, ऊपर क्या बन गया साइन ए प्लस कोस ए इसका होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कोस ए इसका होल स्क्वायर। अब इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर
ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यूज करो। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए, माइनस 2 साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन ए कोस ए कैंसल। क्या आ गया, नीचे क्या बना, अब साइन ए माइनस कोस ए साइन ए प्लस कोस ए, इस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बना यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए के। अब ऊपर क्या बना, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन, अब देखो आंसर में मेरे को क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए चाहिए, इसका मतलब कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब 2 कॉमन, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, अब 2 इंटू 1 क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। यही मैंने प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड। Question number 9. Prove that first part 1 upon sin a minus cos a minus 1 upon sin a plus cos a is equal to 2 cos a upon 2 sin square a minus 1. Solution. Left hand side 1 upon sin a minus cos a minus 1 upon साइन ए प्लस कोस ए, एलसीएम साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए, तो इधर क्या आ गया, साइन ए प्लस कोस ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए। यहाँ पर ब्रैकेट ज़रूर लगानी है क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते तो सीधे ही लिख देते हैं, उससे साइन की मिस्टेक हो जाती है, तो ब्रैकेट ज़रूर डालना। इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए माइनस साइन ए प्लस कोस ए अपॉन, नीचे क्या बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूज करो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, अब प्लस साइन ए माइनस साइन ए कैंसल, क्या आ गया 2 कोस ए
अपॉन, अब देखो आंसर में मेरे को साइन स्क्वायर ए चाहिए तो कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला यूज करूंगी। साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कोस ए अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। यही मैंने प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट, कोटेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन कोसिकेंट ए माइनस वन इज इक्वल टू कोसिकेंट ए। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड, कोटेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन कोसिकेंट ए माइनस वन। अब कोटेंजेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस 1। अब इसको कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यूज करो। कोसिकेंट ए प्लस 1 इंटू कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस 1। This with this cancel. Cosecant A plus 1 minus 1 कैंसल, तो क्या आ गया? कोसिकेंट ए, राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू कोस ए। कोस स्क्वायर ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ। दिस विद दिस कैंसल इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। इसको क्या लिखूंगी? 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए। यही मैंने प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट, कोस ए इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट ए प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड, कोस ए इंटू 1 प्लस
कोटेंजेंट ए प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट ए कोस ए इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट ए को क्या लिखूंगी साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू कोस ए इंटू एलसीएम साइन ए, तो साइन ए प्लस कोस ए प्लस साइन ए एलसीएम कोस ए, ऊपर कोस ए प्लस साइन ए। अब देखो साइन ए प्लस कोस ए दोनों में कॉमन है, कॉमन लो साइन ए प्लस कोस ए कॉमन, अंदर कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए इंटू एलसीएम साइन ए इंटू कोस ए, क्या बना कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, साइन की पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, कोस ए विथ कोस ए कैंसिल, साइन ए विथ साइन ए कैंसिल इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए, यही मैंने प्रूव करना था। तो राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये क्या आ गया टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 2, ये किसके इक्वल हो गया टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए इसका होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए
इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 2 टेंजेंट ए इंटू कोटेंजेंट ए, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 2 टेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए को क्या लिखूंगी 1 अपॉन टेंजेंट ए, कैंसिल, तो क्या आ गया टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 2, तो मैंने ये लिख दिया। अब स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कैंसल इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, यही मैंने प्रूव करना था राइट हैंड साइड।